मोक्षाभिलाषी हैं, उन मुमुक्षु जनों को मानसी यज्ञ करना चाहिए। मानसी सेवा से ठाकुर जी बड़ी जल्दी रीझते हैं। आप लोग गंध पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें, देवी की पूजा करें, वो तो ठीक है, लेकिन मन से पूजा करें, उसकी बड़ी ऊंची स्थिति है मानसिक सेवा की। क्योंकि साधारण रूप में आप पूजा करेंगे तो भगवान को सामान्य जल से स्नान कराएंगे, और मन से पूजा कर रहे हैं तो सोने के घड़े में भर के गंगा जल चढ़ाइए। आप ऐसे वस्त्र पहनाएंगे तो साधारण वस्त्र पहना पाएंगे, पर मन से पहनाना है तो फिर बढ़िया बढ़िया जड़ाऊ वस्त्र पहनाइए। ऐसे हम साधारण पुष्प चढ़ाएंगे, लेकिन मन से चढ़ाना है तो पारिजात और कल्प वृक्ष के पुष्प चढ़ाइए ना, फिर क्या संकोच। एक महात्मा ने, एक राजा, वो एक वैश्य थे, सेठ जी थे, आपने सुना होगा। सेठ जी ने पूछा, गुरुजी कोई उपाय बतला, पूजा पाठ बतलाइए। अब सेठ जी थोड़ा सा धन दबा के रखने वाला स्वभाव था। गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसी तो मानसी सेवा है कि कुछ लगे ना। सेठ जी कह रहे थे ऐसी पूजा बताओ जिसमें खर्चा कुछ ना हो, पूजा में भगवान प्रसन्न हो जाए। बोले मानसी पूजा करना। और मानसी पूजा करने लगे तो इतना भाव बढ़ने लगा कि वो मन ही मन बैठे बैठे खूब सेवा करते। कभी मन से बढ़िया बढ़िया पकवान बना के पवा रहे हैं, कभी बढ़िया बढ़िया वस्त्र धरा रहे हैं, कभी सुंदर पुष्प गजरा बना के पहना रहे हैं मन से। तो एक दिन दूध का भोग लगा रहे थे मन से, और मन से ही चीनी डाली, था तो कुछ है ही नहीं, मन से ही डाली। तो मन में लगा कि थोड़ी चीनी ज्यादा डल गई, तो मन से ही चम्मच लेके वापस निकालने लगे कि चीनी ज्यादा पड़ गई, निकाल लो। और जैसे चीनी बाहर निकालने लगे तो ठाकुर जी प्रकट होके हाथ पकड़ लिए, सेठ जी कोई आपकी चीनी लग थोड़ी गई, ये तो मन की चीनी है, थोड़ी ज्यादा ही चली जाने दो। भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। वृंदावन की स्वामी हरिदास जी के जीवन की एक घटना है। जिस समय बांके बिहारी जी प्रकट हो चुके थे और बांके बिहारी जी यहीं विराजमान थे, तो उस समय की एक घटना है। बांके बिहारी जी की चर्चा सब जगह हो रही थी कि भाई स्वामी हरिदास जी ने ऐसा भजन किया कि वहां ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, बांके बिहारी प्रकट हुए हैं, सब जगह बात चल गई। तो मुल्तान से एक सेठ, वहां उसने चर्चा सुनी मुल्तान में, और वहां से उसने सोचा कि मैं भी दर्शन करने जाऊं। बड़ा व्यापारी था, खूब धनवान था, तो बड़ा सुंदर इत्र लेकर वो आया। इत्र का व्यापारी भी था वो। पंकज जी वो ऐसा इत्र, खसका इत्र जो है लेके आया कि बड़ा विलक्षण अद्भुत सुगंध वाला, सोने के पात्र में भर के और मस्तक पे रख के और पैदल लेकर के वहां से, मुल्तान कहाँ है आजकल, पंजाब में, उसमें पाकिस्तान में चला गया। तो वहां से, पहले तो एक ही अखंड भारत था, मुल्तान से चल करके वो सेठ आया। उसके इत्र की सुगंध लोगों ने देखी, पूछा भाई ये क्या है। उसने कहा कि ये बड़ा दिव्य इत्र है और मैं वृंदावन जा रहा हूं, वहां जाकर बांके बिहारी को मेरा इत्र समर्पित करूंगा। तमाम लोग भी साथ हो लिए, लोग कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, उसके साथ पैदल पैदल यात्रा करते हुए कई दिनों की यात्रा करके वृंदावन आए। और जैसे ही बांके बिहारी जी के यहां पहुंचा तो उस समय राजभोग का समय था, पट बंद हो गए थे, पट बंद थे मंदिर के। तो उसने प्रणाम किया, लोगों से पूछा, लोगों ने कहा भाई अभी तो पट खुलने में इतना समय है। उसको लगा कि पट खुलने में समय है, तब तक यमुना जी का दर्शन कराएं। और उसको पता लगा कि स्वामी श्री हरिदास जी भी इस समय यमुना जी के तट पे बैठ के भजन कर रहे हैं। तो सोचा कि स्वामी जी का दर्शन भी हो जाएगा, यमुना जी का भी हो जाएगा, वही चलता हूं। स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन करने, यमुना जी का दर्शन करने यमुना तट पे वो व्यक्ति पहुंचा। और जैसे यमुना तट पर पहुंचा तो स्वामी जी आंख बंद करके बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? मानसी सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी की मानसी सेवा में स्वामी जी थे। ये तो समझा नहीं, इसको क्या पता क्या मानसी होती है। सामने बैठ गया, यमुना जी को प्रणाम करके, स्वामी जी को प्रणाम करके। अब सामने बैठा रहा, बड़ी देर हो गई, तो वो इत्र का जो कलश लाया था ना सर पे रख के, स्वामी जी के सामने ही रख रखा था उसने। जैसे स्वामी जी थोड़ा ऐसा आंख सी खोली, ऐसे कुछ देखा, तो वो सोने का कलश उस पर हाथ पड़ा, और हाथ उस पर जैसे ही पड़ा, उन्होंने कहा अरे, उठाया और सबके सब यमुना जी में उड़ेल दिया, पात्र के सहित यमुना जी में फेंक दिया। सोने के पात्र सहित वो इत्र यमुना जी में डाल दिया।
उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो मैं इतना महंगा इत्र, इतना बढ़िया इत्र, इतनी दूर से पैदल चल के सिर पे रख के लेके आया, सोने के पात्र में लेके आया, और इन्होंने एक बार उसको सुगंध भी नहीं ली, बिहारी जी के चरणों में नहीं गया, और पूरा का पूरा पात्र यमुना जी में डाल दिया। आखिर बाबा ही है, ऐसा उसके भाव आ गया। स्वामी जी मानसी सेवा से उठे, स्वामी जी को उसने प्रणाम किया, कुछ बोल नहीं पाया डर के कारण। वहां से आया, तो वहां से आया और जैसे निधि वन में उसने प्रवेश किया तो क्या देख रहा है कि निधि वन की लताओं से, वृक्षों से, गलियों से हर जगह उसी इत्र की महक रही है। आश्चर्य में पड़ गया कि वो इत्र तो स्वामी जी ने यमुना जी में डाल दिया था, और पूरे जो है निधि वन उससे महक रहा है, ये कैसे हो गया। और जैसे ही बांके बिहारी जी के सामने पहुंचा तो क्या देख रहा है कि बांके बिहारी जी की श्रीअंग से, पोशाक से वह इत्र झर रहा है, टपक रहा है, वह इत्र में सराबोर हो रहे हैं ठाकुर जी, पूरा मंदिर महक रहा है। दंग रह गया, ये कैसे हुआ, इत्र इन तक कैसे कैसे पहुंच गया। वो तो यमुना जी में दौड़कर स्वामी जी के पास गया, चरणों में गिर गया, मैं समझा नहीं ये क्या लीला हुई। स्वामी जी ने कहा बाबरे तू नहीं समझ सकता, पर हां आज तेरी सेवा स्वीकार हो गई। कैसे? बोले जब तू आया तो मैं मानसी सेवा में था, और मानसी सेवा में मैं क्या लीला का दर्शन कर रहा था कि श्री हमारे बांके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी सखियों के साथ होली खेल रहे हैं। अब मैं सखियों के पक्ष में सखी भाव से था। श्री कृष्ण ने पिचकारी भरी और रंग की पिचकारी हमारी स्वामी जी श्री राधा रानी पे पिचकारी डाली, रंग डाला। अब राधा रानी पर रंग डाल दिया तो राधा रानी भी रंग डालने के लिए देख रही है, और उन्होंने जैसे ही घड़ा उठाया रंग का, मुझे लगा इसमें कोई सुगंध द्रव्य मिल जाता तो इस रंग में सुगंध द्रव्य पड़ जाता, तभी तुम्हारे इत्र पर मेरा हाथ पड़ा। मैंने कलश उठा करके पूरा कलश जो है उस रंग की बाल्टी में, उस कलश में डाल दिया, और तेरा इत्र उस रंग के साथ में बांके बिहारी पर डाल दिया श्री स्वामिनी जी ने, और वो पूरे के पूरे इत्र में सराबोर हो गए। अब देखो कहां तो मानसी का भाव, और कहां प्रत्यक्ष में बांके बिहारी जी के मंदिर में पोशाक से, श्रीअंग से इत्र टपक रहा है। ये मानसी भाव है।